देखिए, एक के बाद एक कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। ये बातें हैं कि पाकिस्तान में आलम यह है कि जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिन बच्चों को किसी भी देश का हम भविष्य कहते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के मदरसों में क्या कुछ सिखाया जा रहा है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए चिंता करने की बात है, हालांकि इस दिशा में सरकार के पास कोई ठोस नतीजा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के मदरसों और विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मौलवी और अन्य कर्मचारी बेहद घिनौना काम कर रहे हैं। यह हालत पाकिस्तान के हर मदरसे की है। इसके बारे में जानकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट खुद पाकिस्तान की एक संसदीय समिति ने जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया कि मदरसों और विद्यालयों में बच्चों के साथ यौन शोषण के साथ दुर्व्यवहार और शारीरिक शोषण की घटनाएं सामने आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भीषण प्रहार, पीओके में आतंकी ठिकाने बर्बाद। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय स्ट्राइक से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद अब आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने ठिकाने बदल लिए हैं। दोनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बना लिया है। वजह साफ है, पीओके अब सुरक्षित नहीं रहा, जबकि केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा अफगान बॉर्डर के नजदीक पहाड़ी इलाका है और यहां कैंप गहराई में होने के कारण ज्यादा सुरक्षित हैं। यहां अफगान युद्ध के दौरान बनाए गए हाइड आउट्स भी मौजूद है। खास बात यह है कि यह सब कुछ पाक आर्मी और पाकिस्तान के राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पीओके में आतंकी ठिकाने बर्बाद, जैश हिजबुल ने बदला पता, खैबर पख्तूनख्वा में नया अड्डा, पाकिस्तानी सेना सरकार की शह, अगली बार फिर तबाही तय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान नए नए तरीके से खेल रहा है। सऊदी अरब के साथ सैन्य गठजोड़, अमेरिका और चीन के साथ साथ नए समीकरण बनाने के बीच पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ भी नई रणनीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन, खासकर जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रणनीति के तहत अपने कैंप ट्रांसफर कर रही हैं। हालांकि ये निर्णय ये भी दर्शाता है कि अब आतंकी संगठन पीओके को असुरक्षित मानने लगे हैं, जबकि इसकी भौगोलिक स्थिति और अफगान सीमा से निकटता के कारण उन्हें अधिक फायदा पहुंचता है। आतंकियों को पाकिस्तान सुरक्षित पनाह के रूप में मानसेहरा भेज रहा है। मानसेहरा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हजारा डिवीजन में स्थित है। तो हाल ही में मानसेहरा में जैश-ए मोहम्मद ने वास्तव में भारत पाकिस्तान मैच शुरू होने से लगभग 7 घंटे पहले एक सार्वजनिक भर्ती अभियान का आयोजन किया था। 14 सितंबर को मानसेहरा में भी भर्ती की गई। दिलचस्प बात यह है कि यह भर्ती अभियान पाकिस्तानी पुलिस की सुरक्षा में चलाया गया। इस रैली में जमीयत उलेमाए इस्लाम ने भी अहम भूमिका निभाई। यहाँ जेईएम के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने युवाओं को संबोधित किया। मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद ने अपने भाषण में ओसामा बिन लादेन को इस्लाम का शहीद और अरब का राजकुमार बताया। उसने ये भी कहा
कि भारतीय हमले में बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह में मारे गए मसूद अजहर के परिवार की मौत ने पाकिस्तानी सेना और सरकार को जिहाद का साझेदार बना दिया है। सभा में जेईएम आतंकी खुलेआम M4 राइफल के साथ मौजूद थे और स्थानीय पुलिस विशेषकर गढ़ी हबीबुल्लाह थाने के इंस्पेक्टर लियाकत शाह इनकी सुरक्षा में तैनात थे। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा के ही लोअर DIR में हिजबुल एक नया ट्रेनिंग कैंप बना रहा है। इसका नाम HM313 है, लेकिन भारत की एजेंसियों को आतंकियों की इन साजिशों की तस्वीरों और वीडियो के साथ पूरी जानकारी मिल चुकी है। ये केंद्र पूर्व पाकिस्तानी कमांडो खालिद खान के नेतृत्व में बन रहा है। सूत्रों के अनुसार बांदा क्षेत्र में इस केंद्र के लिए जमीन पिछले साल अगस्त में खरीदी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से निर्माण कार्य में तेजी आई है। पाकिस्तानी आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के समर्थन से देश के पश्चिम में अंदरूनी इलाकों में POK और खैबर पख्तूनख्वा में अब गतिविधियां बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यही आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बनाए जा रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद यहाँ एक बड़े आयोजन की योजना बना रहा है। ये आयोजन मसूद के भाई की हत्या की याद में आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन अल माराबुन के नाम से किया जा रहा है। 25 सितंबर को अल मुराबितून के नेतृत्व में ये रैली होगी। ये जैश-ए मोहम्मद का नया नाम है, ये नया गढ़ा हुआ नाम है। जैश-ए मोहम्मद पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने बहुत लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा है और इसलिए आगे किसी भी तरह के प्रतिबंधों से बचने के लिए ये नाम बदला गया है। पाकिस्तानी सरकार और अपने सहयोगियों से दान राशि इकट्ठा करने के लिए नाम परिवर्तन किया गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन अपने कैडर को ट्रेनिंग देने और अन्य उद्देश्यों के लिए तेजी से खैबर पख्तूनख्वा भेज रहा है। साफ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ फिर कुछ खतरनाक प्लान बना रहा है। जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन का खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव होना क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये दिखाता है कि आतंकी संगठन धार्मिक और राजनीतिक सभाओं के बहाने लोगों की भर्ती को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इलाके में पहले से मौजूद जिहादी नेटवर्क का फायदा उठा रहे हैं। आतंकियों की ये नई रणनीति भारत के लिए खतरा हो सकती है। POK पर भारतीय सेना के सटीक हमलों के बाद आतंकी अब KPK को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। क्योंकि ये इलाका अफगान सीमा से जुड़ा है और वहां पहले से ही कई जिहादी नेटवर्क सक्रिय हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में JEM और HM KPK को अपना रियर कमांड जोन बनाकर POK को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने नष्ट कर दिया था। लिहाजा फिर से भारत के हमले के डर से पाकिस्तान के पालतू आतंकी POK से खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड बने रहेंगे, क्योंकि इन लॉन्च पैड्स का इस्तेमाल वर्षों से भारत में घुसपैठ के लिए किया जाता रहा है। भारत की खुफिया एजेंसियां और सेना पाकिस्तान की सभी चालबाजियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना यह है कि भारत से दोस्ती का नया सिलसिला शुरू करने वाले चीन और अमेरिका क्या इसके बाद भी पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को जारी रखते हैं या उसे अलग थलग करते हैं।
वहीं भारत का रणनीतिक सहयोगी सऊदी अरब इस पर क्या रुख अपनाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।